हमारी सहायता मदद करे। मैं बहुत ही आज ये जो कुछ चीज़ें परमेश्वर हृदय में डालता है, मैं प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके महत्व को हम बहुत बार नहीं समझ पाते या तो हम सीरियसली नहीं ले पाते हैं। लेकिन आत्मा कुछ चीज़ों को दबाव देती है और इतना दबाव रहता है, मैं स्ट्रगल करता हूँ। एक संदेश के लिए मैं दूसरा प्रचार करना चले, लेकिन स्ट्रगल करते रहा और मैं कोशिश करूँगा कि आज परमेश्वर संदेश को प्रचार करने के लिए मेरी सहायता और मदद करे, मेरी सचमुच में सहायता और मदद करे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के तरफ चलेंगे। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि एक बार फिर उसके भवन में आए, उसकी आराधना प्रार्थना करें और उसके वचन को सीखें, क्योंकि वचन से ही जीवन मिलता है। परमेश्वर ने आप सबको कृपा दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो लोग जुड़ते हैं, ऑनलाइन जुड़ते हैं, परमेश्वर उन्हें भी कृपा और दया दे। प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत सेवा है। मैं नहीं जानता कि आप कितनी सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को और इस सेवा के लिए कितना प्रार्थना करते हैं या कितना इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कल एक नासिक के पास्टर मेरे से बहुत कम क्या कहते हैं कि कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन कल उन्होंने स्पेशली मैसेज किया कि आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है और ये संदेश मैं बहुत से लोगों को फॉरवर्ड करता हूँ कि वो लोग आशीर्वादित हो। हमारे चर्च में प्रियो, हमारे जो रेगुलर स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, बच्चों को छोड़ दिया जाए, सुनने वाले 30, 35, 40 लोग रेगुलर जो हमारे चर्च में आने वाले लोग हैं। लेकिन अगर ये इतना ही स्ट्रेंथ के जिसमें पास्टर्स, लीडर, अन्य जाति, ब्राह्मण तक लोग सुनते हैं, तो एक दूसरा चर्च है जो हमारे वचन को सुनता है और आशीर्वादित होता है। तो हमें इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरतों के लिए हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर सहायता मदद करे, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। आज मीडिया का जो समय है कि बहुतों तक जहां हम नहीं पहुंच सकते, उनके पास संदेश पहुंच सकता है। लोगों के अगर सुनते हैं और जीवन आशीर्वादित होता है, एक जन भी आशीर्वादित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की गौरव, उसके नाम की प्रशंसा में। आइए, जो विषय है पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है, व्हाई वी अपोज द होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा का विरोध क्यों करते हैं? इसके बहुत से कारण हैं। कुछ चीज़ें अभी स्टिल दादा के जो पहले दादा का सिखाया हुआ सारा टीचिंग्स मेरे पास में है, उसमें परमेश्वर ने मुझे जो डाला है उसको भी डाला है। फिर भी दादा ने एक किताब के बारे में एडवाइस किया, मैं उसे पढ़ रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, परमेश्वर के वचन को हम जितना भी सीखें उतना कम है। यीशु मसीह आने तक हम शिष्य बने रहेंगे और परमेश्वर के वचन को सीखना ही हमारे जीवन है। और कलीसिया का आधार जो है उसी पर आधारित है। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना में लौलीन रहने, दान दशवंश में बने रहने। दिस आर द 5 गोल्डन रूल्स फॉर द चर्च। फुल गॉस्पल चर्च जिसे हम कहते हैं, उसको ये गोल्डन रूल है जिसे हमें फॉलो करना है, तभी हम आशीर्वादित हो सकते हैं। और आज जो हम देखने वाले हैं, मेरे साथ एक वचन निकाले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 51 पद 51 7:51। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 51। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। क्या कह रहा है ये कि ये कौन, ये कहते हैं कि किसका ये स्पीच किसका चल रहा है? स्तिफनुस का चल रहा है। स्तिफनुस का चल रहा है और महायाजक ने कहा, महायाजक के सामने है। स्तिफनुस ने शुरू करता है 7 अध्याय के उसमें करता है और प्रचार करते जा रहा है। किससे बात कर रहा है? ये सदूसीस, फरीसी, इजरायली लोगों को बोल रहा है, उनके सामने बोल रहा है। और एक समय नीचे ऐसा आ जाता है, कहता है हठीली रिलीजियस लोग। ये जिनको संबोधित कर रहा है, जिनको बोल रहा है, वो क्या है?
अपने आप को धार्मिक कहने वाले लोग हैं। उसमें सब याजक, महायाजक, प्रीस्ट, लेवी सब है उसमें। यहूदी लोग सबको संबोधित वो कर रहा है और क्या बोल रहा है, तुम लोग हठीले हो और मन और कान के खतना रहित। मन और कान सब कहने का मतलब मंद हो गया है। ये एक्चुअल में देखा जाए, मैं और आप कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में सब शामिल हैं। और क्या कहते हैं तुम, और दूसरा दोष क्या है? बहुत ही ध्यान से देखिए क्या कहता है, हठीले हम क्यों हो जाते हैं, मन और कान के खतना रहित क्यों है? यहां यह नहीं लिखा है कि तुमने परमेश्वर का विरोध किया, यह नहीं लिखा है कि तुमने पुत्र यीशु का विरोध किया। विरोध किसका किया है? पवित्र आत्मा। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहता है? तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसे मैंने कहा, इसके कई कारण हैं। एक जो कॉमन कारण है, वो कॉमन कारण क्या है कि हम पवित्र आत्मा को सिर्फ एक सामर्थ समझते हैं। हम पवित्र आत्मा को क्या समझते हैं? सिर्फ एक सामर्थ समझते हैं। कैसी सामर्थ? जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पावर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पावर है कि जितना हम चाहे वो पावर स्टेशन से लो, इस्तेमाल करो, बस उतना ही। और कैसे समझते? निर्जीवी, जिसमें जीवन नहीं है। कॉमन लोगों का वो कितना भी पढ़े हो, लिखे हो, लेकिन कॉमन लोगों की विचारधारा यही है कि पवित्र आत्मा क्या है कि बस एक सामर्थ है और वो हमें जब चाहिए परमेश्वर को हम बोलेंगे और परमेश्वर को देना चाहिए। दैट्स फिनिश द मैटर। हमारा गुलाम परमेश्वर है, वो जब चाहे हमको वो पवित्र आत्मा की सामर्थ दे दे, बात खत्म। वो निर्जीवी है। और ये आज हमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा कौन है। हु इज द होली स्पिरिट। दूसरी एक विचारधारा क्या है कि जब हम बोलते हैं तो क्या देखने में आता है? पहले पिता सुनते हैं, फिर यीशु सुनते हैं, पवित्र आत्मा बाद में सुनते थे। इसका मतलब ये थर्ड ग्रेड आदमी है। पवित्र आत्मा को थर्ड ग्रेड, कभी उसको समझने की कोशिश नहीं करते। मैं रेफरेंसेस बहुत कम दूंगा और मैं चाहूंगा कि आपको तो बाइबल अगर आप पढ़ते तो जानेंगे, या आप जाके जैसे बाइबल में लिखा है, एक लोगों के बारे में लिखा है कि क्या है, बीरिया के लोग क्या करते थे? वचन खोजते थे। वैसे आप भी जाके खोजिए, रेफरेंसेस खोजिए। पवित्र आत्मा को हमें आज यहां जानने की आवश्यकता है। तीसरी चीज जो मैंने दूसरी चीज बोली है कि वो उसको हमें समझते हैं कि वो तीसरे नंबर पर है और उसको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह अपने वचन में कितना दबाव देके बोलता है कि पिता के विरोध में अगर तुम बोलते हो, क्या कहता है? पिता के विरोध में अगर बोलते हो तो वो चीजें माफ हो जाएंगी, पिता हो, पुत्र हो के बारे में। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरोध में, मत्ती 12:31-32 में लिखा है, आप लिखने की कोशिश मत कीजिए, सुनिए, बाद में तो आपको रिकॉर्डिंग मिल ही जाता है। कहता है, एवरी सिन एंड ब्लास्फेमी शैल बी फॉरगिवन अनटू मैन, बट द ब्लास्फेमी अगेंस्ट द स्पिरिट शैल नॉट बी फॉरगिवन। हमें पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है उसको समझने की आवश्यकता है कि उसके विरोध में वो निर्जीवी नहीं है,
वो परमेश्वर की आत्मा है, इज अ लिविंग बीइंग। और उसके विरोध में क्या है कि कोई भी पाप क्षमा नहीं होगा। और जो अहम बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप जानते भी होंगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरह, पवित्र आत्मा को भी आत्मा बोलते हैं, है वो आत्मा है, लेकिन उसका भी एक व्यक्तित्व है। जैसे परमेश्वर का व्यक्तित्व है, वैसे यीशु का व्यक्तित्व है, वैसे ही पवित्र आत्मा की भी पर्सनालिटी है। जैसे पिता समय पड़ने पर से पिता ने एक मनुष्य स्वरूप में अपने आप को प्रकट किया है। ध्यान देने की जरूरत है। इस सृष्टि को कैसे किया गया है? पहले अध्याय में क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। अपने स्वरूप में बनाएं, इसका मतलब कि जो स्वरूप हमारे पास में है, ये ठीक है कि मिट्टी का बना हुआ है, परमेश्वर मिट्टी का नहीं बना, लेकिन उसने अपने स्वरूप में बनाए। दैट मीन्स ही हैज आईज, ही हैज ईयर्स, उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं, उसके हाथ हैं। और समय पड़ने पर से पुराने नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते आया है। वो चिड़िया नहीं है। जैसे हम यीशु मसीह के बपतिस्मा देने के विषय में कहते हैं कि वो कबूतर की नाई उतरा, इसका मतलब लोगों ने समझ लिया कि कबूतर है, नहीं। उसने जब भी लोगों पर प्रकट किया है तो एक मनुष्य के फॉर्म में अपने आप को प्रकट किया है। दैट मीन्स पवित्र आत्मा भी अगर चाहे तो अपने आप को मनुष्य के फॉर्म में प्रकट कर सकता है। जरूरत पड़ती है तो वो कर सकता है। कहने का मतलब मैं आपको जो बोलना चाहता हूं, द होली स्पिरिट इज ए पर्सन, वो एक व्यक्तित्व है उसका। क्यों व्यक्तित्व है, इसके रीजंस मैं आपको दूंगा। क्यों वो व्यक्तित्व है उसको हमें समझने की जरूरत है। एक व्यक्तित्व जो बनता है, एक पुरुष जो बनता है, एक आदमी जो बनता है, वो शरीर से उसकी पर्सनालिटी नहीं बनती है। मनुष्य एक शरीर से नहीं बनता है। द होली स्पिरिट इज ए पर्सन, जस्ट लाइक यू, ही कैन फील। मनुष्य का व्यक्तित्व किससे बनता है? फीलिंग से, प्रिसीव एंड रिस्पॉन्ड एंड क्या है, ही गेट्स हर्ट। तीन चीजें जो विशेष करके कही जाती है, इंटेलेक्चुअल, सेंसिटिविटी एंड विल। क्या है? भावना, बुद्धि और समझ। इससे मनुष्य का एक व्यक्तित्व बनता है। द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। अगर आदमी में, मनुष्य में अगर उसमें जीवन नहीं है तो उसको व्यक्तित्व कहना मुश्किल है, वो डेड बॉडी है। अगर वो जीवित है तो उसमें एबिलिटी क्या है? उसमें सोचने और विचारने की क्षमता है। सेंस है, कहने का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू फील थिंग्स, चीजों को अनुभव करना उसको, आदमी को आता है। और विल क्या है? द कैपेसिटी ऑफ चॉइस एंड डिसीजन, चुनाव करना, चुनना। आदमी किससे जाना जाता है? उसमें भले और बुरे का ज्ञान हो। एंड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के पास में ये है। पवित्र आत्मा आज परमेश्वर चाहता है, हमको क्या है कि हम आज तक यही सीखते, पिता को जानो, यीशु को जानो, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि पवित्र आत्मा भी पिता से कम नहीं है। पिता और यीशु पवित्र आत्मा को कितना महत्व दे रहे हैं। प्रेरितों के काम में या उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, मैं चाहूंगा इन दिनों फोकस करके पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल क्या कहती है, आप गूगल बाबा के पास में सर्च करके देखिए, आपके लिए आसान होगा। उसका एक व्यक्तित्व है।
और वो लेस नहीं है, जबकि पिता और पुत्र दोनों पवित्र आत्मा को महत्व देते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। तो जितना हमें परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में जानने की आवश्यकता है, उतना यीशु को जानने की आवश्यकता है, उतनी पवित्र आत्मा को जानने की आवश्यकता है। एक पद हम पढ़ेंगे और फिर हम कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करेंगे। 2 कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय 14 पद, और हमेशा हम हर एक संडे को बोलते हैं इसको। 2 कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय 14 पद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। पिता परमेश्वर का प्रेम ये कैसे प्रकट हुआ? कि उसने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। पिता का प्रेम हम कैसे स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। द लव ऑफ गॉड, द ग्रेस। दूसरा इफिसियों की पत्री में क्या कहता है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं हुआ है। द ग्रेस, जिसे अनुग्रह, जो आप कमा नहीं सकते, ये परमेश्वर का दान है। बट ये दोनों चीजें तो हो गई है, लेकिन तीसरी चीजें क्या कहता है? प्रेजेंट में कहता है पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हें मिलती रहे एवरी डे। अगर तुम्हारा क्रिस्ती जीवन है तो आज तुम्हारे क्रिस्ती जीवन में तुम्हें प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण क्या चाहिए? हमारे मां नहीं रहने के बाद चल जाएगा, पति पत्नी रहने के, बच्चों के बिना चल जाए, अगर एलोन हम हैं तब भी हम वी कैन सर्वाइव। बट एक क्रिस्ती जो है वो पवित्र आत्मा के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया है। उसे एक मनुष्य की सहभागिता चाहिए। अगर मनुष्य की सहभागिता नहीं मिले तो वो किसी तरह सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर परमेश्वर की सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहभागिता अगर क्रिस्ती को नहीं मिलती है तो क्या बन जाता है? वो हठीला बन जाता है, कान और मन का खतना रहित बन जाता है, ढीठ हो जाता है। आज मैं ये चाहता हूं आपके लिए और मेरे लिए, अगर हमें एक जयवंत क्रिस्ती जीवन जीना है, आशीर्वादित क्रिस्ती जीवन जीना है, तो हमें पवित्र आत्मा से सहभागिता करना सीखना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में हमारे साथ में क्या हो रहा है? वी डू नॉट वांट द होली स्पिरिट, वी वांट ओनली द प्रोडक्ट। हेलो, आज हमें देखिए क्या है, आज जिस समाज में हम चाहते हैं, पत्नी हमें क्यों चाहिए? जैसे जापान और दूसरों में चल रहा है, क्या है? रेंट पर चाहिए। पत्नी हमें क्या चाहिए? रेंट पर चाहिए। उसके जीवन का दुख और सुख में सहभागी नहीं होना है। मेरे शरीर की गरज पूरी हो और मेरे घर का काम पूरा हो। वैसे हम परमेश्वर के साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वांट ओनली प्रोडक्ट। वो कोई भी चीज हो, साबुन हो, तेल हो, कौन फैक्ट्री के बारे में सोचता है? कैसे बना, कैसे आया, कहां से आया? पैसा ही है। हमारा एक मूल मंत्र क्या है? जीवन जीने के लिए कुछ नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन पैसा चाहिए, वो कैसे भी आए, एट एनी मीन्स। क्या क्रिस्ती को ऐसा चलेगा? आज पवित्र आत्मा को हमें क्या चाहिए? पहली चीज, हमने सुना है और हम समझ गए, हमको सामर्थ चाहिए।
है? गाड़ी है तो हमारी गाड़ी है, उसमें पेट्रोल की तरह चाहिए। वी नीड एनॉइटिंग। और एनॉइटिंग के लिए क्या सिखा दिया है और सब लोग सीख रहे, प्रे मोर एंड मोर यू प्रे। 8 घंटा 10 घंटा प्रार्थना करो, तुम्हें सामर्थ मिलेगा। व्हाट अबाउट द पर्सनालिटी? उस व्यक्तित्व का क्या? तुम्हें एटीएम चाहिए, पवित्र आत्मा एटीएम की तरह चाहिए। मोबाइल चार्ज कर रहे, मैं तेरे पास में आया हूं, तू नहीं चाहिए, तेरी सामर्थ से भर दे। दूसरे प्रोडक्ट्स उसके जो है कि आत्मा के फल चाहिए, और तेरी सेवा कर रहा हूं तो तेरे दान चाहिए। वी डिजायर द प्रोडक्ट। हमें सृष्टि चाहिए, सृष्टिकर्ता नहीं चाहिए। आपकी सृष्टि में जितना पिता का हाथ है, उतना ही यीशु का हाथ है, और उतना ही पवित्र आत्मा का हाथ है। आप और मुझे समझने की आवश्यकता है, और वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। और शैतान बहुत ही धूर्त है, वो आपको और मुझे अंधकार में ही रखना चाहता है। अगर आप सचमुच में ख्रिस्ती हो, ये आप और मुझे डिसाइड करना है। अगर मैं सचमुच में ख्रिस्ती हूं और मुझे परमेश्वर से प्रेम है, उसके अनुग्रह से मैंने तारण पाया है, और मुझे ख्रिस्ती जीवन जगना है और प्रभु के पास में जाना है, तो मैं पवित्र आत्मा के बिना जीवन नहीं जी सकता। वो मुझे दान वरदान न दे तब भी चलेगा, प्रोडक्ट नहीं भी होगा तब भी चलेगा, वो प्रोडक्ट कभी भी पैदा कर सकता है। पवित्र आत्मा जब चाहे प्रोडक्ट पैदा कर सकता है। आई नीड द होली स्पिरिट, और उसकी मुझे हर एक दिन क्या चाहिए? प्रत्येक दिन सहभागिता चाहिए। तभी वो मुझे बता सकता है कि मुझे कैसा जीवन जीना है। आज पवित्र आत्मा ने रेफरेंस हम खुद जॉन के पुस्तकों में जानते हैं। यीशु ने क्या बोला? मैं जा रहा हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आज देखा जाए लिटरली तो स्वर्गीय पिता और यीशु का है, स्वर्ग में है, और ये एक ऐसा व्यक्तित्व है त्रिएक का कि ये तीनों एक में है, और तीनों के अलग अलग व्यक्तित्व भी है। आज पिता और यीशु का है, पिता सिंहासन पर है, यीशु उसके दाहिने है, लेकिन आज हमारे बीच में वो दोनों किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा है। आज वो पवित्र आत्मा जो है, आज का जो समय है वो पवित्र आत्मा का समय है, और अगर इस समय में हमें जीवन बिताना है तो पवित्र आत्मा को जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम ना तो पिता से प्रेम कर सकते हैं, ना यीशु से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने क्या किया है? बाइबल साफ कहती है कि वो आएगा, वो मेरी बातें लेकर तुम्हें रिवील करेगा। विदाउट होली स्पिरिट यू डू नॉट लर्न। हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, ना यीशु से प्रेम कर सकते हैं, ना हम पिता को जान सकते हैं, ना यीशु को जान सकते हैं, ना उनके वचनों में चल सकते हैं। आज अधिकांश क्रिश्चियनिटी डेड क्यों है? दे हैव नॉलेज, डॉक्ट्रिन, एवरीथिंग। मैं नाम नहीं लूंगा, जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशन है आज डेड क्यों है? मंडलियां डेड क्यों है? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा ही को, उन्हें पिता चाहिए, यीशु चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग में है, वो उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्हें पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, क्योंकि आज वो है, वो उनके जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। आज सिर्फ आत्मा के फलों अभिषेक कैसे पाया जा सकता है और दान वरदान में कैसे चलाया जा सकता है, विशेष करके जितनी आत्मिक पेंटिकॉस्टल चर्चेस है, करिस्मेटिक फुल्स यही सिखाती है। लेकिन बहुत रेयर चर्चेस है
जो ये सिखाते, यू मस्ट नो द होली स्पिरिट, नॉट द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट देगा, वो जिसको बाइबल कहती है, वो जिसको जो दान चाहती है वो दे देती है। इट्स नॉट आवर चॉइस। मुझे भविष्यवाणी में चलना है, मुझे वर्ड ऑफ विजडम में चलना है, मुझे वर्ड ऑफ नॉलेज में चलना है, या हीलिंग में चलना है। इट्स नॉट योर चॉइस। ये पवित्र आत्मा जिसको जो चाहती है वो देती है, और आप सबमिसिव रहेंगे तो आप चलेंगे और आपके जीवन से होंगे। उसमें कभी कभी लगता है ना, ये सिस्टमेटिक आता है तो ये नीचे वाला है, वो किसी काम का नहीं है, अन्य भाषा और उसका अनुवाद किसी काम का नहीं, लेकिन जब से वो सबसे अधिक इफेक्टिव है। जैसे यीशु मसीह क्या कहते हैं, जिस अंग को हम सबसे शरीर में तुच्छ जानते हैं, बाइबल क्या कहते हैं, वही परमेश्वर की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है। द होली स्पिरिट, परमेश्वर आपकी और मेरी जो सहायता करे, वो क्या करे कि हम पवित्र आत्मा को जान सके। ही फील, ही प्रिसीव्स, ही रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करता है। ही गेट्स हर्ट्स, ही हैज एबिलिटी टू लव एंड एबिलिटी टू हेट। ही स्पीक्स, ही हैज हिज ओन विल। हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है। उसके क्या है कि वो दुखी भी होता है, उसको चोट भी पहुंचती है, उसे प्रेम करने की, बोलने की और उसकी सारी क्षमता है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। और वो वही पवित्र आत्मा का अपना व्यक्तित्व है, लेकिन द सेम टाइम द होली स्पिरिट द पावर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की सामर्थ है। अगर परमेश्वर को पवित्र आत्मा से अलग कर दे, देन हमारे क्या है, हमारे संसार की तरह हमारा परमेश्वर भी क्या होगा, डेड होगा। उठा के इधर रख दे, उठा के उधर रख दे। ये एक ऐसा, हम जिस परमेश्वर में विश्वास करते हैं, इसमें से किसी को एक को अलग करके हम जीवन नहीं जी सकते हैं। ये तीनों एक है, बट दे हैव थ्री पर्सनालिटी। We believe in one God. We cannot separate them. वो एक दूसरे में जीवन जीते। ये कलीसिया का होना चाहिए। हम अलग अलग शरीर में हैं, लेकिन we must live in one accord. बाइबल कहती है एक मन, एक चित्त होकर हमें जीवन बिताना चाहिए। हमारा अपना अपना व्यक्तित्व है, बट in faith, in living, we must become one. हमें एक बनने की आवश्यकता है। He is the power of the Father. वो पिता की सामर्थ्य है। Of the Son, He is the one who brings into action and perform of the Son. आज पुत्र का जितना भी कार्य है, पिता का जितना भी कार्य है, आज हमारे जीवन से हमारे लिए कौन कराता है? ये सिर्फ पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा है। He has emotions which are expressed in the many unique ways. पवित्र आत्मा की जो क्या है, भावनाएं है, विचार है, वो जो अलग अलग रीति से वो हमारे जीवन में प्रकट करता है। और कुछ चीजें, अभी मेरा पूरा स्टडी खत्म नहीं हुआ है और ये बहुत ही लंबा चलेगा, लेकिन जो चीजें अब तक मेरे सामने आई है, इसको और परमेश्वर अनुग्रह दे तो आने वाले दिनों में मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितनी चीजें मेरे सामने आ गई है, मैं उसे आपके सामने लाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, ही इज नो लेस गॉड देन जीसस, ही इज नो लेस गॉड देन फादर, ही इज मच गॉड एज द फादर एंड द सन। ये कम नहीं है। इस चीज को आप आंकने में कम मत दी, कभी भी आंकिए। और जितना पिता है, जितना यीशु है, उतना ही पवित्र आत्मा है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे पिता जो है परमेश्वर जितना है, जैसे परमेश्वर को सामर्थ है, पावर है, ग्लोरी है, इटर्निटी है, वैसे ही पवित्र आत्मा को भी है। मेरे पास में समय कम है, क्योंकि मैं इसको डिटेल में बाद में कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं कि जैसे पिता
अनंत है, वैसे पवित्र आत्मा भी अनंत है। इब्रानियों की पुस्तक 9:4 में लिखा है, पवित्र जैसे परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह वर्तमान है, वैसे पवित्र आत्मा भी सब जगह वर्तमान है। जैसे परमेश्वर ओमनी पोटेंट मतलब ऑलमाइटी है, वैसे पवित्र आत्मा भी वो सामर्थी परमेश्वर है। ओमनीसिएंट, जैसे परमेश्वर सब कुछ जानता है, वैसे पवित्र आत्मा भी सब कुछ जानता है। जैसे क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा को भी गॉड कहा गया है, द गॉड। और वो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो जितना पिता हमारी सृष्टि के बनाने में सहभागी था सृष्टि में, उतना पवित्र आत्मा भी सहभागी था। बाइबल क्या कहती है, पहले ही 1-2 पद में लिखे, पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी थी और परमेश्वर की आत्मा मंडला रही थी। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितनी भी बेडोल क्यों ना हो, इफ वी आर अलाउइंग, अगर हम पवित्र आत्मा को अलाउ अपने जीवन में करते हैं, वो मंडलाते रहेगी, हमारे जीवन में मंडलाते रहेगी और एक नया स्वरूप पिता परमेश्वर के समान बनाएगी। पवित्र आत्मा का काम है क्या, मंडलाते रही, मंडलाते रही। और एक दिन ऐसा आया, कितने बार होता है, अरे चर्च जा जा के हम बोर हो गए, फास्टिंग प्रेयर में क्या हो गया, बोर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है, कल ही देखा है, 10 से 15 मिनट जैसे हम मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, द माइटी मूव ऑफ गॉड, परमेश्वर बोलने लगा। चर्च में ही हमने देखा है, कभी कभी महीने महीने गुजर जाएंगे, ड्राइनेस रहता है, लेकिन अचानक एक दिन परमेश्वर की आत्मा मूव करने लग जाती है। हमारे जीवन में है, हमें इंतजार करने की, प्रार्थना करने की, पवित्र आत्मा मंडलाने दे। पवित्र आत्मा तू कार्य कर, पवित्र आत्मा तू कार्य कर, पवित्र आत्मा तू कार्य कर। हालेलुया। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा से हम कहेंगे कार्य करने के लिए, हमारे जीवन में अद्भुत चीजें, एक नई सृष्टि होने लगेगी, एक नई सृष्टि हमारे जीवन में होने लगेगी और हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखने पाएंगे। हालेलुया। और आगे कहता है कि इतना ही नहीं, जैसे हम प्रेरितों 1:8 में भी पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह हो जाएगा। द होली स्पिरिट इज गॉड द विटनेस। सीधी सी चीज कहा जाए ना, विटनेस, हम क्रिस्ती क्या है, गवाह है। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तब हम एक क्रिस्ती जीवन, एक गवाही का जीवन जी सकते हैं। हम अपनी कोशिश से, बहुत बार क्या हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे, इच्छा है, हम कोशिश कर रहे कि हम एक गवाही का जीवन जिए, बट वी आर फेलिंग। हम सब क्या है, फेल होते जा रहे हैं, उसमें फेल होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है कि हम पवित्र आत्मा को नहीं जान रहे, जिसका आज समय है उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को नहीं जान रहे, उसे नहीं पहचान रहे, उसके कार्य को नहीं समझ रहे। और अल्टीमेटली अगर हम समझ भी जा रहे हैं तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन में एक गेस्ट के समान नहीं रह सकता है। पवित्र आत्मा एक, अगर सचमुच में पत्नी है, अगर किसी भाई ने शादी किया है और सचमुच में उसकी पत्नी है, तो वो एक मशीन की तरह काम नहीं कर सकती। मैं जो एक बोल रहा हूं, एक दास परमेश्वर के दास के समान बोल रहा हूं। आई हैव माई ओन वीकनेसेस। जो आपकी कमजोरी है वो मेरी भी कमजोरी है। अगर पत्नी को मैं एक मशीन की तरह अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो एक व्यक्तित्व है, उसे जीवन की सारी बातों में क्या है, सहभागिता चाहिए।
आज वाव जो है, जो वायदा जो हम करते हैं, जो शादी में पढ़ी जाती है, वो क्यों महत्व है? हम कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं, वो तो मान्यता है, लेकिन वाव पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? एक विवाह की सबसे जो बेसिक चीज है कि लड़का लड़की जो है एक विश्वासी होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए, और जो उसकी शादी जो है परमेश्वर की योजना में होनी चाहिए, और शादी पढ़ने वाला भी परमेश्वर की योजना में होना चाहिए। आज जो 500 रुपया 2000 रुपये में किसी को भी मिल जाता है, लाइसेंस में है पढ़ने, नो, वो सचमुच में परमेश्वर ने याजक नियुक्त किया हो, उसके सामने जब आप वाचा बांधते हैं, वो परमेश्वर उस वाचे को स्मरण करता है। हमारे बेटे और बेटियों के प्रबंध में जो मैनेजमेंट है, वो जितनी तैयारी में लगता है वो जीरो हो, लेकिन आप कुछ चीजों को ध्यान में रखें कि आप जब आपके बेटे और बेटी की शादी होती है, तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति होना, याजक होना जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, उसके सामने बेटा और आपकी बेटी को योग्य रीति से वाचा बांधने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर उसी वाचा को स्मरण करके आपके बेटे और बेटी के वैवाहिक जीवन को आशीर्वादित करेगा। ये बहुत सी चीजें जरूरी है ये परमेश्वर के राज्य में। चलिए, वो विषय नहीं है हमारा। हमें इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि ये बातें पवित्र आत्मा के विषय में हम बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन को लेने की जरूरत है, और इसमें जो सबसे और अहम हो जाती है सहभागिता। मैंने पवित्र आत्मा के बारे में पूरी उसका व्यक्तित्व नहीं बताया है, अधूरा बताया है। आने वाले दिनों में, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं देना चाह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको पूरा समझे। सहभागिता क्या होती है? आज हमें पवित्र आत्मा की जो सहभागिता चाहिए, वो सहभागिता एक्चुअल में क्या है, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। और ये बहुत ही अहम बात है। मैंने बहुत जगह देखा है नेट के ऊपर, लेकिन बहुत रेयर लोगों ने बोला हुआ है, और इसमें जब अध्ययन करते हुए मिला है, कम्युनियन जो है वो ओरिजिनल शब्द है, फेलोशिप भी इस्तेमाल करते हैं। पहला जो शब्द इसका अर्थ होता है, द वर्ड कम्युनियन मीन्स प्रेजेंस। पवित्र आत्मा की हमें सहभागिता चाहिए, तो सहभागिता क्या है? पवित्र आत्मा की सानिध्य, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। ये एक रीति रिवाज नहीं है कि याजक या प्रीस्ट हो या सेवक हो, वो एक ठोक देता है लास्ट में, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हें मिलती रहे, आमीन, चलो काम खत्म हो। नो, ही इज प्रिडिक्टिंग, ही इज डिक्लेयरिंग जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक चाहिए। यह आधार है। तुम्हें पूरे सप्ताह क्या बात चलाएगी? यू ऑलवेज मस्ट रिमेंबर, हमेशा याद रखने की जरूरत है कि आज मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के प्रेम के चलते है, कि उसने मुझसे प्रेम किया, अपने बेटे को दिया। आज जो मेरे जीवन मेरे पास में है, ये प्रभु के अनुग्रह से मैंने तारण उद्धार पाया है, और आज मैं जो चलूंगा वो पवित्र आत्मा की सहभागिता से चलूंगा। द मैन ऑफ गॉड इज डिक्लेयरिंग, परमेश्वर का दास घोषणा कर रहा है, एंड व्हाट आई से, हम क्या बोलते हैं? आमीन, मैं ये विश्वास करता हूं, इसे अपने जीवन में लेता हूं। लेकिन कभी हमने इसको सोचने की कोशिश की पूरे सप्ताह में कि हम चर्च से आए हैं, सोचने की कोशिश की है? कितने बार आपने बहुत, अगर हम आत्मिक हो गए हैं तो प्रार्थना थोड़ा कर लेंगे और पवित्र आत्मा से कहेंगे तू सामर्थ से भर दे चलने के लिए, है? हमारे को कैसी चाहिए? मोटरसाइकिल कोई मेंटेन करे। पास्टर को क्या है? पास्टर की जिम्मेदारी ना मोटरसाइकिल वो मेंटेन करे, और
मैं सिर्फ क्या डालूंगा, उसमें तेल डालूंगा और उसमें चढ़ के बुर्र करके जाऊंगा। ये पास्टर का काम है, सेवक का काम है, पवित्र आत्मा को मना के रखे। मान जाइए ना, ये आपकी मंडली है, ये आपके लोग हैं, दया करो, आप मंडली में आओ, इन्हें अभिषेक करो, क्योंकि इन्हें चलना है, इन्हें सेवा करना है। और चर्च में हम सामर्थ से भर जाए बस, अगर नहीं भरे तो सारा दोष सेवक के ऊपर है। वो कोई भी है, सिर्फ हमारी चर्च की नहीं, वो सारे, इस चर्च में ना सामर्थ नहीं है, कुछ नहीं होता इस चर्च में। ये भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा चर्च के लिए दी गई है, वो तुम चर्च हो। बाइबल क्या कहती है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। पास्टर के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उसके लिए है। तुम्हारे अंदर तुम्हें चलना है तो तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। पास्टर के पवित्र आत्मा से तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा, तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उससे तुम चलोगे। हमें क्या है, मेंटेन गाड़ी चाहिए, हमें हाथी चाहिए, सबको मर्सिडीज। आज मार्केट में कितनी गाड़ियां पाई जाती है, अच्छी से अच्छी गाड़ी चाहिए। मेंटेन करने की बात आ जाए, काम खत्म, वाट लग जाती है लोगों की मेंटेनेंस के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा हमें चाहिए, उसे संभालना हर एक क्षण। ये स्विच नहीं है पावर, जब मुझे लाइट चाहिए ऑन कर दिया और आ गया। नो, अगर मुझे जीवन में जय चाहिए, आज बहुत से लोग पास्टर प्रार्थना में चाहता हूं लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुमने पवित्र आत्मा की सहायता मांगी नहीं है। बाइबल साफ कहती है, रोमियो 8:26-27, हम सभी जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा हम में होकर जब तुम बुलाओगे तभी होगा ना। पास्टर आता नहीं, वैसे पवित्र आत्मा आता नहीं। अरे तुमने बुलाया कब? फेंक दिया, कितने लोगों को फेंक दिया। पास्टर आपको समय मिले ना तो आ जाना। नहीं, मेरे पास समय नहीं। पवित्र आत्मा तेरे एहसान कर, आना है तो आना, नहीं आता नहीं आना, मेरी जिंदगी चल रही है ना, चलाओ ना। अगर सचमुच में जीवन चाहिए, बाइबल कहते हैं, एक जगह लिखा है ही इज जेंटल। तो कबूतर की नाई क्यों बोला? कबूतर क्या रहता है? बहुत ही जेंटल। सारे पक्षियों में क्या कहा जाता है? ही इज जेंटल। क्या बोलेंगे हिंदी में कि उसको क्या बोलेंगे? है जो आप समझे, मैं उनको नहीं समझ रहा है, आपकी हिंदी नहीं समझ रही मुझे। हाँ, सौम्य, ठीक है। वो आप कबूतर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्ले, जैसे पप्पी को कल हम आ रहे थे, देख रहे थे, वो पप्पी बेचारा भागने की कोशिश कर रहे थे, एक बच्ची उसको पकड़ के उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसको उसके बच्चे की जान ले रही थी। ऐसा हम पवित्र आत्मा के साथ में नहीं कर सकते। डोंट प्ले विद द होली स्पिरिट, इट्स अ जेंटल। ये क्या है? एक सेवक ने कहा, ही इज अ लविंग, ही इज अ केयरिंग, ही इज अ प्रेशियस होली स्पिरिट। उसका हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसको केयर करने की आवश्यकता है, संभालने की आवश्यकता है कि मुझे क्या है, पवित्र आत्मा अगर मेरे जीवन में चाहिए तो मुझे इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज है। आई मस्ट बिकम सेंसिटिव टू हिम एंड लर्न व्हाट ग्रीव्स हिम। जो मैं बताने जा रहा हूं वो कौन सी बातें हैं। हम अपनी पत्नी को, जैसे कुछ लोगों की आदत है, अगर अच्छा खाना खाना है ना तो हम अपनी पत्नी को छेड़ना पसंद नहीं करते। हाँ, क्योंकि अगर छेड़ दिया हमने, फिर वो खाना क्या मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसी तरह समझने के लिए
अगर आप पवित्र आत्मा को छेड़ते रहोगे, अपोज करते रहोगे, उसके विरोध में बगावत करते रहोगे और तब कहोगे कि पवित्र आत्मा तो मेरे जीवन में काम कर, तुम्हें अच्छी अच्छी चीज चाहिए तो आप कितना मक्खन मारते हैं ना पत्नी को, तू ही बहुत अच्छी है। मैंने सारी जिंदगी, जो एक भाई ने कहा था, मैंने बहुत उपवास प्रार्थना करके पाया है तो संभाल तो सही है, संभालने की भी जरूरत है ना। क्या कहता है, वॉट प्लीजेज हिम, वॉट ही लाइक्स, what he does not likes, what he gets him angry and what's make him happy। जैसे एक व्यक्तित्व के बारे में हम सोचते हैं, वैसे पवित्र आत्मा के बारे में भी हमें इन चीजों को सोचना पड़ेगा और हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें जीवन आशीर्वादित चाहिए तो, संसार का जीवन जीना है तो कुछ नहीं चाहिए, जो मन करे सो करो और उसके बाद में तुम भुगतो, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो बोएगा वो काटेगा। और बाइबल क्लियर करती है, शरीर के अनुसार बोएगा, तेरा मन क्या कहता है, तेरा विचार क्या कहता है, तुझे क्या अच्छा लगता है, चल उसके अनुसार, उसी की कटनी तुझे काटनी पड़ेगी। जो बोएगा सो काटेगा। बाइबल कहती है जो शरीर के अनुसार बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा में बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पवित्र आत्मा में चला हो कोई और उसका विनाश हो गया। नो, वो फलवंत हुआ है, वो जिसने जीवन पाया है और बहुतायत से जीवन पाया है। हमें समझने की आवश्यकता है। तो क्या है पहली चीज जो सहभागिता की है, इट स्पीक्स अबाउट प्रेजेंस। सेकंड कम्युनियन का शब्द है फेलोशिप। और फेलोशिप क्या होता है, जिसमें आपके बीच में, दोनों के बीच में कोई बैरियर्स नहीं होता है। इट्स अ फ्रेंड। आप अपने हृदय की बातें खोल के बोलते हो। वैसे ही पवित्र आत्मा क्या करती, पिता की सारी बातें दूसरा कोई नहीं जानता ना। बाइबल क्या कहती है, पिता की बातें दूसरा कोई नहीं जानता। परमेश्वर के मन को किसने जाना है, पवित्र आत्मा को छोड़ के दूसरा कोई नहीं जानता। वो परमेश्वर के मन को हमारे ऊपर प्रकट करता है। ये कब हो जाता है, फेलोशिप। और इतना ही नहीं है, कम्युनियन का तीसरा अर्थ क्या है, क्या कहता है कि शेयरिंग टुगेदर। सहभागिता का जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो क्या है, शेयरिंग टुगेदर। एंटियोक के कलीसिया के बारे में क्या लिखा है कि विश्वासी आपस में सब कुछ बांटते थे। पवित्र आत्मा सिर्फ लेता नहीं है, देता भी है। वो अपनी बातें देता है, वो आपकी बातों को लेता है। आपकी सहभागिता में क्या है, शेयरिंग टुगेदर, लिव टुगेदर। दुख हो सुख हो, पवित्र आत्मा इतना अद्भुत परमेश्वर है, दुख में छोड़ के भाग नहीं जाता है। He makes the way, is the power of God। जितना परमेश्वर में सामर्थ है, वो पवित्र आत्मा में भी उतनी ही सामर्थ है। वो आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। He makes provision। कैसे तुम्हारे पास जो चीजें पहुंचना है, पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा उन चीजों को मेक इट पॉसिबल। वो साधारण बातों में कहना ना, ये परमेश्वर की वर्किंग पावर है। पवित्र आत्मा क्या है, इट्स अ वर्किंग पावर है, कार्य करने की सामर्थ है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और चौथा जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन वन साइड नहीं होगा। पवित्र आत्मा को जो करना है वो करेगा, तुम्हें जो करना है वो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन इनिशिएटिव इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया, अपना पुत्र दिया। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है। अगर पवित्र आत्मा से हमें
चाहिए तो यहां इनिशिएटिव हमें लेना पड़ता है। हेलो, पिता ने प्रेम करके यीशु के द्वारा तुम्हारा तारण उद्धार कर दिया, लेकिन तीसरा जो स्टेज है इसमें इनिशिएटिव तुम्हें लेना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के बारे में साफ लिखा है, ये परमेश्वर ने भी चेतावनी दी है, यीशु ने भी चेतावनी दी है। इसको संभालना ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उसकी सहभागिता चाहिए या नहीं चाहिए। इनिशिएटिव क्या है? मुझे समय मिलेगा तो, जैसे अधिकांश बहनों को होता है, जब उनको जरूरत पड़ता है तो तू बहुत अच्छी है, और जरूरत है जब तक कर करते रहते, जब भी पीछे रहते। नो, ना तो ये पत्नी से करना सही है, ना पवित्र आत्मा से आप कर सकते हैं। जैसे पत्नी को संभालना है, वैसे ही पवित्र आत्मा को आपको हमेशा केयर करना पड़ेगा। आप पवित्र आत्मा पर चिल्ला नहीं सकते हो, हर्ट नहीं कर सकते हो, अपोज नहीं कर सकते। वो क्या चाहता है? वो परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, इट्स अ होली स्पिरिट। स्वार्थ वहां नहीं चलेगा, फायदे की बात हो ऐसा नहीं चलेगा। पार्टिसिपेशन, तुम्हारी सहभागिता, तुम्हारा इनिशिएटिव हमेशा। घर सवेरे उठते उठते रात को पवित्र आत्मा अच्छी नींद दे दे। सवेरे से कहां थे? उठते उठते बीबी चाय लिया, अजून आला नहीं। सवेरे उठते उठते देखिए, पवित्र आत्मा का काम निरंतर चलते आया है, लेकिन उसको मतलब कि एक्सपोजर में कौन लेकर आया? एक सेवक। आज बहुत सी चीज़ों को हम उससे सहभागी नहीं होते। कुछ चीज़ों को, प्रॉस्पेरिटी, अब तो उन्होंने, परमेश्वर के दास ने उस चीज़ के लिए भी ओपनली माफ़ी मांगी है कि आई हैव प्रीच्ड द प्रॉस्पेरिटी बट इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। बेनी हिन एक्सपोजर जो करके लाए, जो दादा ने बोला है, यह उसमें से भी है। बहुत से सेवकों की किताब है। एक्सपोजर में पवित्र आत्मा बेहतर कैथरीन कुलम जो हुई, उनके जो मेंटर थी, उसने इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद में बेनी हिन ने बहुत ही बेहतर रीति से पवित्र आत्मा को उजागर, एक्सपोज किया। और तभी आज उससे वन ऑफ, सिर्फ वही नहीं, उसके बाद में बहुत से सेवक उनके उम्र के हुए जिन्होंने पवित्र आत्मा को जानना, खोजना, उसकी सहभागिता में चलना शुरू किया। उन्हीं की टीचिंग्स में से है, क्या कहते हैं? पार्टिसिपेशन, द स्पिरिट, क्या कहते हैं कि हमारे वर्किंग विद देम, साथ में, अकेले नहीं, साथ में चलना, साथ में काम करना। और पांचवी चीज जो उसमें शामिल थी, इंटिमेसी। क्या कहते हैं? बाय द होली स्पिरिट हु हैज गिवन टू अस। We cannot love God without the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु से, पिता से प्रेम नहीं कर सकते। इंटीमेसी, ये जो शब्द इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के में ही इस्तेमाल होता है, और परमेश्वर के साथ में, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, उसके साथ में इंटीमेट रिलेशनशिप। नो अदर्स, नो फ्रेंड एंड नो दूसरे का ही इस्तेमाल नहीं होता ये शब्द। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसा ही चाहता है। यीशु मसीह कहते, मैं तुम में बना रहो, तुम मुझ में बने रहो, बिकम वन। और उसके बाद में सिक्स्थ कहता है फ्रेंडशिप। यीशु ने क्या बोला? मैं तुम्हें आज दास नहीं कहूंगा, मित्र, क्योंकि मित्र ही क्या है? दूसरे की सारी बातों को जानता है और रिवील करता है। और क्या कहते हैं कि अंतिम जो शब्द है, एक जो शब्द है उस कॉमरेडशिप, दूसरा उसका क्या है दिया गया है? कैप्टनशिप, रूलरशिप एंड बॉस, बट ए लविंग।
वो हमारे जीवन में क्या है, नीचे दर्जे में नहीं रहेगा। जैसे यीशु मसीह हमारा कप्तान है, सहभागिता का मतलब ही इज द बॉस, ही इज द रूलर। लेकिन ऐसा नहीं है, अन्यायी रूलर की तरह से नहीं है। ये क्या है, लविंग। पवित्र आत्मा जो है वो प्रेम की आत्मा है। जो वो करता है वो यीशु का प्रेम हमारे जीवन में किसने प्रकट किया है? अभी मैंने एक बार सिखाया था, अभी समय नहीं सिखाने के लिए। वो पवित्र आत्मा ने किया था। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर मसीह का प्रेम डाला गया है। वो हमेशा कहेगा लीडरशिप में उसको लीडर मान के हमें चलना पड़ेगा, कप्तान मान के, बॉस मान के चलना पड़ेगा। यस बॉस। आजकल हमारे ऑफिस के लोगों को क्या अच्छा लगता है, कर्मचारी उनके बड़े जो ऑफिसर उनको कुछ भी बोले यस बॉस। वैसे पवित्र आत्मा को कहने की जरूरत है, यस प्रेशियस होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा, आई एम सबमिसिव टू यू। एवरी डे सवेरे उठ के, जैसे बेनेहीन का था, जो किताब दादा ने बोली है और पढ़ने के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक। यू मस्ट, आपको समय मिलता है, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो मैंने उनको, वह PDF फाइल है, आप जाके 300 रुपये में उसको प्रिंट करा सकते हैं आप। और इतनी सिंपल इंग्लिश है कि 5वीं क्लास का हमारे क्या कहते हैं कि अशेर भी उसको समझेगा, ऐसी इंग्लिश है। वेरी सिंपल अमेरिकन इंग्लिश है, UK इंग्लिश नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में सहभागिता उसे चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, उसकी सहभागिता हमें चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली हम अब आ जाएंगे कि जो हमारा संदेश का वो था कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। क्यों विरोध करते आए हो? पहला कारण क्या है कि हमने पवित्र आत्मा को व्यक्तित्व की रीति पर जाना ही नहीं है कि वो उसके पास में व्यक्तित्व है, वो सोचता है, बोलता है, समझता है। हमने एक व्यक्तित्व के रीति से जैसे परमेश्वर को जानने की कोशिश की। यीशु ने, किसी ने पिता को देखा है? नहीं। लेकिन कैसे प्रकट हुआ? यीशु ने कहा ना, यीशु ने प्रकट किया। तो पवित्र आत्मा को भी हम समझे ना कि जैसा यीशु है, यीशु की आत्मा है ना, द क्राइस्ट स्पिरिट। क्या लिखा है कितनी जगह? क्राइस्ट स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जैसा यीशु है वैसा पवित्र आत्मा है और उसका हम विरोध करते हैं। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और आगे, और इतना ही नहीं, पौलुस ने हिदायत दी है। क्या हिदायत दी है? जो इफिसियों की पत्री 4:30 पढ़े। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोभित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छांटी गई। हाँ, छुटकारे के दिन के लिए तुम सील कहेगो, मतलब सुनिश्चित कहेगो। छुटकारे के लिए तुम सुनिश्चित किए गए हो। तो इसके लिए ये बात को ध्यान दो, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। ओरिजिनल जो वर्ड जो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है ग्रीक में, लोपा, LOOPA, लोपा मीन्स, समझ के लीजिए क्या इसका मतलब है, टू फील पेन इन द बॉडी एंड माइंड। जब पवित्र आत्मा के पास में देह है ही नहीं तो खेदित और शोकित कैसे होगा? हेलो, इलेक्ट्रिसिटी के पास में है, आप उसको छूइए, उसको 10 गाली दीजिए, हैं, कुछ भी कीजिए, वो कुछ होने वाला है? वो अपनी ताकत कब दिखाएगा? जब आप उसको छुएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। जब आप उससे दुर्व्यवहार करते हैं तो जैसे आपको, आपसे पति पत्नी बच्चे या किसी से कोई दुर्व्यवहार करता है तो कैसा होता है? इसने ना मुझे बहुत दुख दिया। उससे क्या हुआ? क्या हुआ कि यू फील पेन इन द बॉडी एंड माइंड। जब आपको कोई खेदित करता है तो आपके शरीर में क्या है? कितने लोग मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं।
वैसे पवित्र आत्मा के साथ में भी होता है। और क्या लिखा है? इट मीन्स टू सफर मेंटल एंड फिजिकल एंग्विश। आपको ये समझने की जरूरत है। दूसरा जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, पहला थिस्सलुनीको 5:19 पढ़ें। आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को न बुझाओ। ये किन्होंने किया था? गलातियों की कलीसिया ने किया था। क्या कहता है? तुमने आत्मा में शुरू किया, यू स्टार्टेड इन द स्पिरिट एंड लैंडेड इन द फ्लैश। क्या है? पवित्र आत्मा से कितने लोग पहले बहुत उत्साह था, नए नए विश्वासी रहते हैं, बहुत उत्साह रहता है पवित्र आत्मा से। हमने सुना है कुछ तो भी मैजिक है, कुछ तो भी मैजिक है। आई हैव आल्सो, वी हैव टू फील इट। बस भर गए, उसके बाद में खत्म हो गया। अरे तुमने महिमा देखा ही नहीं है पवित्र आत्मा की, जो पिता की, हम बोलते पिता अपनी महिमा दिखा, उस महिमा में लेके जाएगा कौन? इट्स द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की महिमा आपने देखा। सिर्फ आपने क्या देखा है? उसके प्रोडक्ट को देखा है, चंगाई को देखा है, भविष्यवाणी को देखा, आश्चर्य कर्म को देखा है। उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को देखो। कितने लोगों को लगता है ना, ये ऐसी सुंदर औरत मिल जाए कि मैं सारा काम धंधा छोड़ के बस उसी को निहारता रहो और भूख हड़ताल करते रहो। आप बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के, क्या लिखा है? वो परम सुंदर लिखा है, परम सुंदर लिखा है। ये सिर्फ परमेश्वर के नहीं लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है। और वही बात पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। वो क्या है? पवित्र आत्मा के परम सुंदर है। एक बार उसकी मनोहरता को निहार लो। वंस यू मीट द गॉड द होली स्पिरिट, आप सब कुछ छोड़ोगे। प्रियो, क्यों ये प्रेरित लोग, यीशु मसीह तो चला गया था ना, यीशु मसीह तो चला गया था, फिर ये अपने प्राण को देने के लिए क्यों तैयार हो गए? वो पौलुस हो या पतरस हो या जेम्स हो, ये क्यों लोग शहीद हो गए? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की सहभागिता को जान लिया था कि इससे पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। कुछ सेवक जाके प्रार्थना का मतलब नहीं है कि जाके ट्रांजिस्टर के अनुसार ऑन हो जाओ, बोलते जाओ, सामने वाले को बोलने का मौका ही मत दो। नहीं, सहभागिता में सिट क्वाइटली, शांत बैठो और सुनो पवित्र आत्मा तू क्या करना चाहता है, कैसे करना है। हम बस एक ही चीज जानते हैं, देख मुझे ना गाड़ी की आवश्यकता है, मैंने ना ये यूनियन बैंक में वो किया है, HDFC में किया है, तुझे मालूम है किसमें कम इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बॉस के जीवन में काम कर, वो मुझे लोन पास कर। हम उसको जाके सारा एडवाइस दे देते हैं क्योंकि उसके पास तो समझ है ही नहीं है। होली स्पिरिट हैज नो माइंड। हम उसको सब कुछ कर देते, कहते इधर ठप्पा मार दे, इधर ठप्पा मार दे, ये कर दे। नो, वो परमेश्वर की आत्मा है। लिली गवाही देगी और मैं उसको थोड़ा सा बता दूं। उसने जाके छुट्टी मांगा, मीटिंग्स के लिए जाने के लिए छुट्टी मांगा। प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, कुछ चीज में बैठता नहीं है, रूल्स में बैठता नहीं, अगर तुम जाओगे तो मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। वो अपसेट होके चली आई। प्रिंसिपल ने उसको एक काम बोला, थर्सडे को निकलने के लिए, फ्राइडे को बंद हो रहा था, उसने वो जाके काम दिया और देने के बाद में जब निकल के आ रही तो प्रिंसिपल ने उसको आवाज दिया, कम, तुमने छुट्टी के लिए बोला था। बोला कि क्या है, ऑफिशियली इस चीज को मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अगर एक दिन से चल जाएगा तो तुम जाओ, किसी को मत बताओ, आई विल मैनेज इट। Who does that? एक बार वही आदमी बोलता है कि ये रूल में नहीं बैठता है।
लेकिन परमेश्वर क्या करता है? ये कौन काम करता है? पवित्र आत्मा काम करता है। रूल्स में नहीं बैठता है, लेकिन परमेश्वर के नियम में बैठ जाता है। जब हमें उसके और वो कहते ये गो, और बाद में इस छुट्टी का एप्लीकेशन पहले नहीं देना, बाद में देना। इट्स द होली स्पिरिट। उसको अपनी समस्याएं बताएं, समाधान मत बताएं। हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को हम, मेरी ये समस्या है, मुझे ये समाधान चाहिए। नो प्रियो, हमें उससे पूछने की आवश्यकता है कि समाधान क्या है, तेरी इच्छा योजना में मैं कैसे इस चीज को अचीव कर सकता हूं। यू टेल मी। हमारा भविष्य हम खुद ना डिसाइड करें प्रियो। हमारी सोच जो है ना वो सीमित है, लेकिन परमेश्वर जो है वो सारी सृष्टि का स्वामी है। स्वामी, एवरीथिंग ही हैज क्रिएटेड। एवरीथिंग मतलब गलत चीजें नहीं, जो सुंदर चीजें हैं उसने रचना की और कहा अच्छा है। और वो आपके जीवन में अगर आप भरोसा करते हैं, आप उसके सामने रखते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा करेगा। लेकिन आपको उसकी सहभागिता चाहिए, वो हमेशा चाहिए, उसकी राय आपको सुनना पड़ेगा। और वेटिंग फॉर गॉड्स टाइमिंग, ये तो होता नहीं है। बाइबल में, भजन संहिता में, नीति वचन में, यशाया के पुस्तक में, वेट अनटू द लॉर्ड, वेट अनटू द लॉर्ड, वेट अनटू द लॉर्ड। चंगाई में भी लीले की परेशानी बढ़ने के बाद में सब कुछ चिंता है, हमें भी चिंता है। क्या यीशु मसीह नहीं जानता था कि लाजर मरने जा रहा है, मर जाएगा, ये इतना बढ़ते जा रहा है? नहीं, उसे मालूम है। वी आर प्रेइंग, और हमारे जो बेहतर है वी आर डूइंग। अब इट्स इन गॉड्स हैंड हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट। प्रियो, हमें कुछ चीजें सांसारिक रीति से लेंगे, परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और आजकल के डॉक्टर बहुत रेयर हैं कि जो सही एडवाइस देते हैं। मेरे को एडवाइस किया था, देखो ऑपरेशन करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेगा ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन ये सक्सेस बहुत कम होता है, इससे समस्याएं घटती नहीं, कभी कभी बढ़ जाती। देन व्हाट यू विल डू इट? तुम्हारा ऐसा नहीं है, लास्ट उसमें नहीं है कि ऑपरेशन के बिना नहीं चलेगा। अगर तुम संभाल के चलाओगे तो जीवन भर चल जाएगा। बहुत कम है उनको तो सीधे ऑपरेशन करो फटक। आज जो इस बच्चे की एबी की स्थिति है, दादा के कहने के अनुसार कि बहुत बड़े डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के लिए नहीं जाना चाहिए था, फर्स्ट उन्हें दवाई के लिए करना चाहिए था। उन्होंने इंस्टेंट ऑपरेशन का एडवाइस किया, अब दूसरा ऑपरेशन की कह रहे, और अभी बोल रहे अब सिर्फ एक आश्चर्य कर्म हो सकता है। भैया, वी फील द पेन। एक माँ से पूछिए उसके बच्चे के साथ में उसका कैसे बीत रहा है। इतने दिनों से वो कोमा में है, वेंटिलेटर पर है। जब वो जाती है, क्या हम थोड़ा सा भी फील करते हैं? थोड़ा सा भी परमेश्वर के आत्मा से कहते हैं, लॉर्ड होली स्पिरिट जस्ट यू विजिट एंड टच दैट चाइल्ड और मेक हिम विटनेस, उसे तेरे राज्य में गवाह बना दे। प्रिय, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और एक दो चीज़ और हमें पढ़ने की ज़रूरत है, फिर हम ख़त्म करेंगे। यशाया की पुस्तक 63, आइसिया 63:10। तो भी उन्होंने बलवा किया, और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इंग्लिश में लिखा है, they rebelled and vexed his Holy Spirit, therefore he was turned to be their enemy। पवित्र आत्मा जो सहायक है वो क्या बन गया? बैरी बन गया। और पवित्र आत्मा अगर बैरी हो जाए, परमेश्वर हमारा बैरी हो जाए, तो देन आपकी और मेरी कहानी खत्म। फिर कोई नहीं बचा सकता है।
इंग्लिश में इसका वैक्स का अर्थ क्या है? कैरीज द मीनिंग ऑफ वेयरिंग, वेयरिंग जो कहते हैं ना, सब फट जाना, चिथड़ी हो जाना, वेयरिंग डाउन, ट्रबलिंग, इवन अफ्लिक्टिंग। मतलब कि हम जैसे मारते हैं ना किसी को, शरीर पर तकलीफ देते, झापड़ से मारते, हाथ से मारते, अफ्लिक्टिंग। हम पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? उसको इस तरह से हम दुख दे रहे, तकलीफ दे रहे। और लास्ट वर्ड क्या लिखा है? जकराया की पुस्तक 6:8 पढ़िए, जकराया 6:8। तब उसने मुझे पुकार कर कहा, हाँ, देख वे जो उत्तर देश के हैं हाँ, और जाते हैं, हाँ, उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। प्राण को ठंडा किया है। और एक्चुअल में ये ट्रांसलेशन जो है, हाँ, क्या लिखा है? हैव गिवन रेस्ट टू माई स्पिरिट। इसका मतलब क्या है? मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू ठंडे बस्ते में पड़े रहे। CNI हो या जितने भी मेन लाइन चर्चेस है, उनको उन्होंने क्या किया है? आज पवित्र आत्मा नहीं है, वो प्रेरितों के काम ही तक था, आज पवित्र आत्मा नहीं है। वचन पढ़ो और जो समझ में आए उसके अनुसार करो। कैसे? वचन में लिखा है थोड़ी थोड़ी पिया करो। वचन कहता है ना, इसलिए हम पीना शुरू कर देते। लेकिन वही क्या कहता है? पौलुस क्या सिखाता है? दाखरस से मतवाले मत बनो, लेकिन आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ड्रिंक द होली स्पिरिट एवरी डे बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। प्रियो, मैंने तीन विषय को पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, फेलोशिप और रिबेलियन, तीनों को कम शब्दों में आपके पास में रखने की कोशिश की है। तीन अलग अलग सब्जेक्ट है और ये वास्ट सब्जेक्ट है। बस मैं ये चाहता हूं कि आप इस विषय को लो और इस विषय के ऊपर बैठो, मनन करो। बाइबल में क्या लिखा है? मनन करो। पवित्र आत्मा के बारे में जहां भी जेनेसिस टू रेवलेशन शुरू करो, गूगल में टाइप करो होली स्पिरिट इन द बाइबल फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, जहां जहां मिलता है वहां पढ़ो, मार्क करो। एक नई बाइबल खरीद लो, 150 रुपए में एक नई बाइबल खरीदो, उसमें मार्क करो एंड जस्ट कहो, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूं, मेरे जीवन में आ। कम as a person, as a God, not only power। सिर्फ एक सामर्थ की रीति पर मत आ, come as a God, Holy Spirit। जैसे मैं यीशु की दुल्हन हूं, मैं तेरी भी दुल्हन, क्योंकि तू क्राइस्ट स्पिरिट है, परमेश्वर की आत्मा है, यीशु की आत्मा है। मुझे अपनी दुल्हन के समान व्यवहार, कम इन माई लाइफ। मुझे निरंतर फेलोशिप चाहिए। एक स्त्री क्या चाहती है? ATM की तरह पति दे दे वाली नहीं, तेरी सहभागिता चाहिए, तेरी संगति चाहिए। क्या चाहिए उसे? आके समय बिताए, सहभागिता, हैव ए टाइम। और आज हम फेल क्यों हो जाते हैं हर एक क्षेत्र में? क्योंकि हम पवित्र आत्मा से फेल होते हैं तो सारे जगह में फेल हो जाते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा तो सिर्फ आत्मिक बातों में नहीं, जीवन की सारी बातों में चलाएगा। आपके संबंध, जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे, आपका संबंध आपके पति से, पत्नी से, बच्चों से, दूसरों से सुधारता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर बसने लगेगा, आपके अंदर चलने फिरने लगेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता एज ए गॉड। आज से पवित्र आत्मा को सामर्थ के रीति पर सिर्फ ना देखें। सामर्थ उसका प्रोडक्ट है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा चाहिए।
जैसे यीशु दूल्हा चाहिए, जैसे यहोवा परमेश्वर चाहिए, वैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में चाहिए, उसकी सहभागिता चाहिए। और हम इस चीज को अपने जीवन में ध्यान देंगे कि हम उसका विरोध ना करें, उसे खेदित ना करें, उसे बुझाए नहीं, उसके विरोध में ना जाएं और उसे अपने जीवन से दूर मत कर दें। हालेलुया। जस्ट कुछ समय हम जितने लोगों ने सुना है, जस्ट आज एक नई रीति से अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा के हाथों में दे। हालेलुया। और उसे कहे, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर दे, यीशु मेरा ये अपराध क्षमा कर दे कि मैंने तेरी आत्मा को खेदित किया, जाने अनजाने में खेदित किया, दुखाया है, विरोध किया, अलग रखा है। लेकिन आज यीशु, जैसे मैं तुझे ग्रहण करता हूं, पवित्र आत्मा को लॉर्ड कहा गया, लॉर्ड। यीशु को जो आप प्रभु उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हो, वैसे पवित्र आत्मा को प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, आज मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं। आज अपने जीवन, हे शखारबा, आई गिव एक्सेस टू यू इन माई लाइफ, कम एज ए पर्सन। हालेलुया। अपनी संपूर्ण व्यक्तित्व में, अपने संपूर्ण बाबा, अपनी संपूर्ण महिमा में आ जा, अपनी संपूर्ण व्यक्तित्व में आ जा। मुझे सिर्फ तेरे दान वरदान और फल नहीं चाहिए, तू चाहिए। क्योंकि जब तू आएगा तो दान भी आएगा, सामर्थ भी आएगा, अभिषेक भी आएगा, दान वरदान भी आएगा। तू आएगा तो सब कुछ आएगा। मुझे सब कुछ बाद में, पहले तू चाहिए। आई नीड यू होली स्पिरिट। Every day, every hour, every minute, I need the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। ओ रिबारा खांदे रे बेरे बेरे खेरी बारा बाखा, रूश खेरी बारा बाखांदे रे बेरे बेरे खे, रूश खेली यारा बाबा। हमारे इग्नोरेंस के पाप को क्षमा कर दे यहोवा, यीशु राजा पवित्र आत्मा। इग्नोरेंस नजरअंदाज किया परमेश्वर, तू क्षमा कर दे। एक नया कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आज आरंभ हो जाए। पवित्र आत्मा आजा, वी वेलकम यू होली स्पिरिट in our life, in our family, in our relationship, in our job. Hallelujah. अगर आपके पास जॉब नहीं है, आज से कहे, पवित्र आत्मा मेरे लिए, मुझे तू चाहिए, तू मेरे लिए कार्य कर। मेरी गरज को कैसे पूरा होगा ये तू जानता है। आई नीड यू होली स्पिरिट। तू मेरी सहायता करने जा रहा है, तू अधिकारियों के मन को बदलने जा रहा है, तू मार्ग खोलने जा रहा है। हालेलुया। तेरी शांति से भर दे, तेरे आनंद से भर दे। आत्मा के फल, जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम सब आएगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। नहीं तो हम प्रार्थना करते रह जाएंगे, प्रभु तेरे आत्मा के फलों से भर। अगर हमें अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो उसका फल कहां से आएगा? अगर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, उसके दान वरदान हमारे जीवन से कार्य कैसे करेंगे? ओ जीसस, हम लोग आशीर्वादित लोग हैं। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आती थी, चली जाती थी, लेकिन डे ऑफ पेंटिकॉस्ट से वो आई कि हम में वास करे, निवास करे, चले फिरे, कार्य करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तू हमारी सहायता और मदद कर। थैंक यू जीसस। ओ जो ऑनलाइन है बंद करने के लिए, कि प्रभु जितने लोगों के पास से संदेश आता है सभी को परमेश्वर की आत्मा स्पर्श करे, कार्य करे, उनका जीवन बदल जाए। इन जीसस नेम, आमेन।